हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 6 को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 और 9 दोनों के प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ये पाठ मैंने दोनों को पढ़ा दिए हैं, अभ्यास कार्य करा चुका। तो अब इसके प्रश्न उत्तर बाकी थे, तो मैं दोनों के प्रश्न उत्तर आपको करा देता हूँ। तो पहला 8 पाठ है सर्वनाम। प्रश्न नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पर उत्तर, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे यह है, वह है, मैं, तुम, उनका, उसका, तुम्हारा आदि। तो सर्वनाम क्या हुआ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह, मैं, तुम, उनका, उसका आदि। प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उत्तर, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या थे, सर्वनाम के भेद। कितने भेद, 6 भेद। तो 6 के नाम बता दिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों में अंतर बताइए। अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताना है। पेज के 2 भाग करेंगे, एक तरफ लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरी तरफ लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध नहीं कराते। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह है, वह है, यही, वही, इस, इसी आदि। इसके बाद आता प्रश्न नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को संक्षेप में बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को संक्षेप में बताइए। उत्तर, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहला आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात कही जाए। यानी कौन कौन होंगे इसमें, एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक जिसके विषय में बात कही जाए। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, मुझे, हम, हमारे आदि। इसके बाद आता है नंबर दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनसे श्रोता, सुनने वाले का ज्ञान होता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। क्या हुआ, जिससे सुनने वाले का ज्ञान होता है, श्रोता का ज्ञान होता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि।
नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पहला था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य व्यक्ति अथवा जिसके विषय में बात कही जाती है, अन्य व्यक्ति अथवा जिसके विषय में बात कही जाती है, जैसे वह, उसका, उसके आदि, वह, उसका, उसके आदि। अब प्रश्न नंबर 5, मैं उत्तम पुरुष के कारक सहित सभी रूप लिखिए। मैं, उत्तर मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप यानी कारक। कारक एक वचन बहुवचन। कारक में कर्ता, एक वचन में मैं, मैंने, बहुवचन में हम, हमने। कारक है कर्म, एक वचन मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको। कारक है कर्म, एक वचन मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको। अब कारक है कर्ण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। कारक है संप्रदान, एक वचन मेरे लिए, बहुवचन हमारे लिए। कारक है अपादान, मुझसे, एक वचन, बहुवचन हमसे। कारक है संबंध, एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। कारक है अधिकरण, एक वचन मुझ में, मुझ पर, बहुवचन हम में, हम पर, हम में, हम पर। तो ये पाठ समाप्त हुआ। अब इससे अगला पाठ करते हैं हम। हाँ हेलो बच्चों, अभी हमने पाठ 8 का अब प्रश्न उत्तर किए हैं। पाठ 8 था सर्वनाम और अब इसके बाद आता है पाठ 9 विशेषण। इसके भी प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है पाठ 9 का विशेषण का। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गौतम ईमानदार लड़का है, मेरी गाड़ी बड़ी है। तो क्या है विशेषण? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गौतम ईमानदार लड़का है। कैसा है गौतम? ईमानदार। मेरी गाड़ी बड़ी है। मेरी गाड़ी कैसी है? बड़ी। प्रश्न नंबर 2, विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर हैं? विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है? पेज के 2 भाग करेंगे, एक तरफ विशेष्य और दूसरी तरफ विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य गाड़ी, मेरी गाड़ी बड़ी है, यानी मेरी गाड़ी बड़ी है, ये उदाहरण था, तो इसमें विशेष्य होगा गाड़ी। अब विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण इसमें बड़ी हो गया, मेरी गाड़ी बड़ी है, तो इसमें विशेषण क्या हुआ? बड़ी। अब प्रश्न नंबर 3, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर होगा विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 गुणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। अब प्रश्न नंबर 4, पर विशेषण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4, पर विशेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर पर विशेषण जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। जैसे अमित अधिक बुद्धिमान है, यानी क्या कहा? अमित बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ अधिक लगा दिया, तो विशेषण था बुद्धिमान और पर विशेषण हो गया अधिक,
तो अमित अधिक बुद्धिमान है, विशेषण बुद्धिमान और परविशेषण अधिक। प्रश्न नंबर 5, विशेषणों पर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? विशेषणों पर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, विशेषणों पर लिंग का प्रभाव, कुछ विशेषणों पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव पड़ता है, कुछ विशेषणों पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव पड़ता है और उसके अनुरूप ही उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि कुछ विशेषण शब्दों पर विशेष्य के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही अवस्थाओं में उनका रूप अपरिवर्तित रहता है। पुल्लिंग विशेष्य और स्त्रीलिंग विशेष्य। अनुज बड़ा प्यारा बच्चा है, पुल्लिंग विशेषण में अनुज बड़ा प्यारा बच्चा है तो प्यारा। स्त्रीलिंग, रानी बड़ी प्यारी बच्ची है, रानी बड़ी प्यारी बच्ची है तो परिवर्तित रूप हुआ, इधर प्यारा था उधर लिंग बदलते ही प्यारी हो गया। अब अपरिवर्तित विशेषण है, पुल्लिंग विशेष्य और स्त्रीलिंग विशेषण। यह बच्चा बड़ा चंचल है, यह बच्चा बड़ा चंचल है। स्त्रीलिंग में यह बच्ची बड़ी चंचल है, यह बच्ची बड़ी चंचल है, तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह बच्चा बड़ा चंचल है और वहाँ पर भी यह बच्ची बड़ी चंचल है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। उत्तर, एक तरफ पेज के संख्यावाचक विशेषण और दूसरी तरफ लिखना परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इन्हें सिर्फ गिना जा सकता है, जैसे मेरे पिताजी के पास 5,000 रुपये हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण क्या है, उनको गिना जा सकता है, जैसे मेरे पिताजी के पास 5,000 रुपये हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण, इनमें केवल नाप तोल की जा सकती है। परिमाणवाचक विशेषण में केवल नाप तोल की जा सकती है, जैसे हमारे घर के बाहर बहुत सारा पानी भर गया है, तो बहुत सारा, अब पता नहीं कितना है, नाप नहीं ली जा सकती, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने इस 2 पाठ कराए हैं, पाठ 8 और 9 कक्षा 6 को। आप भी इन पाठ को जो भी कार्य दिया गया इसे अपनी नोटबुक बुक में स्वच्छ करें और इसको याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।